Hello students, good afternoon. I hope you all are good. Today we are going to start a new chapter in SS, chapter number 8, Movements of the Earth. So be ready with your textbook, page number 77. Okay, chalo, let's begin the chapter. What do you mean by movements of the earth? आपको पता है ना कि अर्थ अपने खुद के एक्सिस पे घूमता है और सन के इर्द गिर्द भी घूमता है। इसी तरह से हमारे डे एंड नाइट्स होते हैं, राइट? तो इसको हम कहते हैं मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन किस तरह से होता है, सीजन्स किस तरह से चेंज होती है, जब डे से नाइट होता है तब क्या होता है, ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें ये चैप्टर में मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर चैप्टर। फर्स्ट पेज ये आपका है बुक का। You know that the earth rotates on its axis. This rotation of the earth helps the photographer take beautiful shot of the apparent movement of the star in the night sky. ये है ना, ये आपको यहाँ पे सामने एक पिक्चर दिख रहा है। ये पता है कि किसका पिक्चर है? ये स्टार का पिक्चर है। ये स्टार है। आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट होता रहता है। फोटोग्राफर्स ने इतनी ब्यूटीफुल से ऐसे पिक्चर्स लिया है कि ये स्टार्स हमें ऐसे लग रहा है कि पूरी लाइन हो रही है। एक्चुअली ये लाइन नहीं है, ये स्टार है। देखो, हम पूरा रीड करते हैं, फिर मैं बताती हूँ। फोटोग्राफर्स पॉइंट द कैमरा टुवर्ड्स द नाइट स्काई and keep the shutter open for a long period of time. As the earth rotates, the position of the stars change over time. When we look at the photograph, it seems that the stars have drawn lines in the sky depicting their apparent path through the night. फोटोग्राफर्स ने नाइट स्काई के फेस करके कैमरा छोड़ दिया था बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम ज्यादा गया, अर्थ रोटेट होने लगा। जैसे जैसे अर्थ रोटेट होता था, उसके साथ साथ स्काईज, वो कैमरा भी रोटेट होने लगा और ऐसा लगने लगा कि जो स्काई है, स्टार्स है, उसने पूरी ड्रॉ लाइन कर ली है। एक्चुअली ये लाइन ड्रॉ नहीं की है, ये स्टार्स है जो फोटोग्राफ्स में हमें ऐसे दिख रहा है। ये पूरी कमाल फोटोग्राफी की है, जो एक फोटोग्राफर ने नाइट का कैमरा, अपना शटर ओपन करके नाइट के तरफ अपना कैमरा रख दिया था, और जैसे अर्थ रोटेट होने लगा, अर्थ घूमने लगा, हमें ऐसे लगने लगा कि स्टार्स भी घूम रहे हैं, ऐसी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये फोटोग्राफ्स नाइट का है जो फोटोग्राफर ने लिया है। इसके साथ में आपको साइड में राउंड में कुछ लिखा है। We see the sun rising in the east every morning and the setting in the west every evening. In reality, the sun does not rise or set. Then why does it seem so? हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि ईस्ट से सन राइज होता है और वेस्ट से सन सेट हो जाता है। ओके, मॉर्निंग में सनराइज होता है, इससे इवनिंग में वेस्ट में सन सेट हो जाता है। लेकिन क्या ये हकीकत है? क्या सच्ची में सनराइज एंड सनसेट होता है? नहीं, सन कहीं नहीं जाता है, सन अपनी प्लेस पे ही रहता है। तो हम क्यों ऐसे कहते हैं कि सनराइज होता है और सनसेट होता है? बिकॉज सन वहीं पे रहता है, हमारा अर्थ रोटेट होता रहता है, जिसके हिसाब से हमें सनसेट एंड सनराइज देखने को मिलता है। सन वहीं पे है, सिर्फ अपना अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर राउंड घूम रहा है, जिससे सनसेट एंड सनराइज हमें एवरीडे देखने को मिलते हैं। ओके, आई होप ये पॉइंट है, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स बिगिन विथ अवर चैप्टर नाउ। We have studied about the solar system in class 3. हमने पूरी गैलेक्सी के बारे में ऑलरेडी सर्च किया है कि हमारे 8 प्लैनेट्स है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले स्टडी कर लिया है। All the planets of the solar system, including the Earth, have two basic movements. These movements are rotation and the revolutions. However, we cannot feel these movements.
जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं उनके दो मूवमेंट्स है, ऐसा नहीं है सिर्फ अर्थ ही रोटेट करता है और रिवॉल्व करता है। जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है वो सारे प्लैनेट्स रोटेट भी करते हैं और रिवॉल्यूशन भी होता है उनका। ओके लेकिन हम ये फील नहीं कर सकते, हमें मॉर्निंग इवनिंग वही पता चलता है, हमारा अर्थ पूरा घूम रहा है वो हमें फील नहीं होता है। लेकिन हमारे अर्थ के साथ साथ सारे सोलर सिस्टम की दो मूवमेंट्स है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। ये हम ये चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेशन की। The movement of the earth on its own axis is called rotation. जब अर्थ अपनी ओन प्लेस पे अपने एक्सिस के ऊपर घूमता है, अपने खुद के प्लेस पे, जैसे कि हम ऐसे फॉर एग्जांपल ये देखो ये पेंसिल है मेरी, ये घूमती हुई दिखाई दे रही है, देखो ये घूम रही है। ऐसे ही अर्थ भी अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करता रहता है। The axis is an imaginary line that passes through the center of the earth and connects the north pole and the south pole. यहाँ पे देखो आपको अर्थ का ग्लोब दिख रहा है, उसके बीच में ब्लैक लाइन दिख रही है ना, ब्लैक एरो दिख रहा है, राइट? वो है हमारी एक्सिस। एक्सिस एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द, यहाँ पे देखो ब्लैक लाइन स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, वो है हमारी एक्सिस। एक्सिस एक्चुअली अर्थ के ऊपर नहीं है, वो एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक कनेक्ट करती है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ कनेक्ट करती है। और हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता रहता है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड। हमारा एक्सिस है वो टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ, हमारा अर्थ ऐसे स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से झुका हुआ है। आपने ग्लोब देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारा ग्लोब हमेशा ऐसे टिल्टेड रहता है, स्ट्रेट नहीं होता। It takes the earth 24 hours to complete one rotation. The earth rotates from west to east. This is why we see the sun rising in the east and setting in the west. अर्थ को अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करने में 24 आवर्स होते हैं, इसीलिए हमारे दिन में भी 24 आवर्स होते हैं, क्योंकि वन डे कंप्लीट होता है तब अर्थ ने अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया होता है। तो एक रोटेशन को कंप्लीट करने में अर्थ को 24 आवर्स होते हैं, इसीलिए हमारे वन डे में 24 आवर्स होते हैं। हमेशा अर्थ जो रोटेट करता है ना वो वेस्ट से साइड करके ईस्ट तक होता है, उसकी डायरेक्शन होती है इस तरह से, वेस्ट से ईस्ट तरफ। इसीलिए जब सनराइज होता है वो ईस्ट से होता है और जो सनसेट होता है वो वेस्ट से होता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ रोटेट करता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेशन होती है। आई होप देखो यहाँ पे आपको पूरा पिक्चर भी दिख रहा है, जो सन का पूरा हमारा ग्लोब दिख रहा है, यहाँ पे सन दिख रहे हैं, जो सन के जो भी सीधे से रेज है इक्वेटर के ऊपर सीधे हैं और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में थोड़े से स्लांट है, दिख रहा है यहाँ पे। और उसके एक्सिस भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के एक्सिस भी दिख रहे हैं और ये सन के रेज है। आई होप ये जो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर मैंने आपको बताया है, पहले जो पिक्चर एक्सप्लेन किया और जो अभी रेपिटेशन एक्सप्लेन किया, ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ लेना। फर्दर चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।